चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में क्या इन्फॉर्मेशन है, 7 दिया हुआ है। सम में है देर वर 850 स्टूडेंट स्टडिंग इन द हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऑफ अ स्कूल। और यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड 10, 11, 12 इन प्रपोर्शन दिया हुआ है। उसके बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया हुआ है। तो बच्चा सबसे पहले हमें टाइटल लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हम लिखेंगे टाइटल में टेबल शोइंग, क्या शो करेगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड क्लास। तो ये हमारा टाइटल होगा। एट्रीब्यूट्स में हम बच्चा क्या है, एट्रीब्यूट्स में बोल सकते हैं क्लास 10, 11, 12 एंड जेंडर में दूसरा एट्रीब्यूट है बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्लियर बच्चा। अब एक एक पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। तो उन्होंने पहला पॉइंट जो बोला हुआ है वो बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्टैंडर्ड 10, 11, 12 वेर प्रपोर्शन ऑफ 8:5:4। तो यहाँ पे हमें ये पहले सबसे पहले लिखना है टोटल। तो यहाँ पे हमने टोटल लिख दिया समझाने के लिए, और यहाँ पे भी टोटल 850 है तो टोटल लिख दिया। यहाँ पे 10th, 11th एंड 12th, और यहाँ पे 8:5:4। अब बच्चा इसका टोटल करते हो तो कितना हो जाएगा, टोटल करोगे तो 17 हो जाएगा। तो देखो लिखने का तरीका 850/17 पहले में लिखेंगे 8, दूसरे में सेम वे 850/17 फिक्स है, लेकिन इस बार कितना लेंगे 11th में 5, और लास्ट में 850/4/17। तो ये करेंगे तो 850/8/17 सॉल्व करेंगे तो 400। सेम वे 815/5/17 तो ये हो जाएगा 250, और 850/4/17 तो हो जाएगा 200। तो ये बच्चा टोटल करेंगे तो 850 हो रहा है। तो पहले में हम लिखेंगे 400, इसमें लिखेंगे 250 और इसमें लिखेंगे 200। तो ये बच्चा हमारा बेसिक पहला स्टेप हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं इन स्टैंडर्ड 10 द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 30% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो ये बोल रहे हैं कि सर 10th में जो बॉयज़ है वो 30% जो है टोटल का। तो यहाँ पे मैंने 10th का लिखा, और यहाँ पे बॉयज़ की बात करते हैं तो वो 850 है, उसका 30% उन्होंने बोला हुआ है। यहाँ पे पढ़ना फिर से एक बार, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल में उसका 30% है तो 850 का 30% करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 255। तो यहाँ पे हमने लिखा बॉयज़ में 255। ध्यान रखना बॉयज़ में लिखना, जल्दी जल्दी में गलती मत करना। और यहाँ 400 में से माइनस करो तो 145 हमारे गर्ल्स हो जाएगी। चलो बच्चा तो ये हो गया। उसके बाद है इन स्टैंडर्ड 11 द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दो सीधा। तो यहाँ पे 125 × 2 करोगे, हाँ सही है। तो 125 किसको डिवाइड बाय 2 करो, तो जो है वो टोटल को डिवाइड बाय 2। वो समझाने के लिए मैंने बोला, लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ नीचे वर्किंग में दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। 250 यहाँ दिखा देता हूँ, 250 × 1/2। ये सब वर्किंग है बच्चा, ये आगे पीछे लिख मत देना, वो ध्यान में रखना। अब लास्ट पॉइंट जो बोला हुआ है इन स्टैंडर्ड 12 द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 3 टाइम्स देन गर्ल्स। देखो बच्चा तो वो बोल रहा है कि जो बॉयज़ है वो 3 टाइम्स है। तो हमने पहले गर्ल्स सपोज x है तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे बच्चा 3x, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4x। तो हम स्टेप लिखेंगे यहाँ पे सिंपल, 4x है तब 200 है तो x पे कितना, फिर से एक बार 4x टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल के सामने 200 है तो x क्या है गर्ल है। तो यहाँ पे 4x अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चा सिंपली, यहाँ पे x और यहाँ पे 200, x कट तो 200 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा बच्चा, ये 50 हो गया गर्ल्स में लिखना। अब उसका 3 टाइम्स, और ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं 3x, तो 3 की जगह 3, x की जगह 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 150। टोटल करते हैं बच्चा तो 255 + 125 + 150 तो हो जाएगा 530। और यहाँ की बात करें तो 145 + 125 + 50 तो हो जाएगा 320। और टोटल करते हैं बच्चा तो हो जाना चाहिए
कितना, तो 850 जो हमारा हो गया। तो बच्चा ये है सिंपल पॉइंट, आपको समझ में आएगा। इसमें सिर्फ आपको शांति से टेबल बनाना है और जो इन्फॉर्मेशन बोले वो प्रॉपर लिखते जाना है। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।